मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। ये फीचर्स कभी कभार कैरेक्टरिस्टिक्स भी वर्ड आ सकता है। ये क्वेश्चन 5 मार्क का आएगा या 10 मार्क का आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन आया, तुमको एग्जाम में ऐसे प्रेजेंट करना है ताकि तुमको फुल मार्क्स मिल सके। पहले क्या बोलोगे? प्रोफेशन किसका भाग है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? मनी अर्निंग एक्टिविटी। उसमें प्रोफेशन एक भाग है। उसके बाद ABCD फॉर्म में लिख देना। ए, प्रोफेशन क्या है? मॉडर्न टाइम्स में प्रोफेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आजकल तो मुंबई में तुमको कुक चाहिए, शेफ चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। शाम को खाना खाने के बाद बर्तन सब रखना है, धोना है। रात को भी वो लोग आके आधे घंटे में सब करके जाएंगे। तुमको ड्राइवर चाहिए, फोन कर दो, वैसा एक संस्था है जो ड्राइवर प्रोवाइड करेगा। नासिक में इतना डेवलपमेंट नहीं है जितना पुणे मुंबई में है। तो प्रोफेशन आज के तारीख में बहुत सारा बढ़ गया है। जो एक्टर्स है उनके पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट और जो उनका चेहरा सब संभालते हैं, इट विल कॉस्ट 5,000 रुपये चार्ज करते हैं लोग दिन का, जो इनके टीम में लोग रहते हैं। सो प्रोफेशन, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल सर्विस आजकल काफी बढ़ा है। बट सवाल यह है कि प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन involves providing personal services of a special and expert nature requiring qualification and experience. फॉर एग्जाम्पल, तुम बीमार हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने 5.5 साल का कोर्स किया है। अच्छा, एक प्रॉपर 5.5 साल का डॉक्टर सर्जरी भी नहीं कर सकता, उसको MD सर्जरी करना पड़ेगा, मतलब 5.5 साल प्लस और 1-2 साल MD। तो उसमें भी 1 साल का इंटर्नशिप किया होगा। तुम्हारा अकाउंट्स का चेकिंग ऑडिट, कंपनी में ऑडिट कंपलसरी है। अकाउंट्स कौन मेंटेन करते हैं? एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज उसका चेकिंग ऑडिटर करता है, जो तुमने अपॉइंट किया हुआ है CA। वो जाकर अकाउंट्स कंपनी के एम्प्लॉइज द्वारा चेक किया हुआ। बट वो CA कैसे बना? CA फाउंडेशन इंटर फाइनल का एग्जाम उसने पास किया, 3 साल का आर्टिकलशिप किया, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से। सो आई होप अंडरस्टैंड कि प्रोफेशन सर्विस बहुत अपकमिंग है। जो लोग प्रोफेशन का काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल्स। इंडिया में प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट, लॉयर, डॉक्टर, 9 लाख डॉक्टर्स है अपने देश में, 8 लाख मेडिकल शॉप्स है। कायरोप्रैक्टिक पता है, हड्डी को घुमाता है, तुम्हारे सडनली ठीक हो जाते हैं। कायरोप्रैक्टिक के वीडियोस इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं और ये आजकल बहुत फेमस हो रहा है। तो जो लॉयर है, अपने देश में 14 लाख लॉयर्स हैं, जो वर्ल्ड में शायद सबसे ज्यादा होगा। डॉक्टर्स अपने देश में 9 लाख डॉक्टर्स हैं। कायरोप्रैक्टिक प्रोफेशन सबसे ज्यादा अपकमिंग प्रोफेशन है। वो हड्डियों का थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता है ना, ठीक हो जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंडिया में 2,50,000 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जिसमें अकेले नासिक में 1,300 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जिसमें से 300 प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मतलब वो कंपनी में जाकर ऑडिट कर सकते हैं, बाकी 1,000 जॉब करते हैं। एज में तो जॉब कर रहे होंगे तो तुम ऑडिट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन एक एक करके हम देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, फीचर्स बोलो, नेचर बोलो, तीनों का आंसर सेम रहेगा। पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? प्रोफेशनल फीस मिलता है, सिंपल सा है ना, प्रोफेशनल फीस मिलता है। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोफेशन का? टू प्रोवाइड सर्विस टू इधर क्लाइंट्स। लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के क्या रहते हैं? क्लाइंट्स रहते हैं। और डॉक्टर्स के क्या रहते हैं? पेशेंट्स रहते हैं। ठीक है। रिटर्न किस रूप में इनको पैसा मिलता है? प्रोफेशनल फीस। एक सुप्रीम कोर्ट का वकील कैन चार्ज 1 करोड़ रुपए एक पेशेंट के लिए। बॉम्बे में ऐसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जो 1 घंटे का 50,000 रुपए लेंगे। तुम कुछ भी बात करो 1 घंटे में। वकील, हाई कोर्ट के वकील विल चार्ज इन लैक्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विल चार्ज इन थाउजेंड्स। तो ये इतना ज्यादा है। ठीक है। इनफैक्ट अमेरिका में हर कोई किसी पे केस करते रहता है, वहां पे बहुत सारे लॉयर्स हैं अमेरिका में। जापान क्यों आगे? वहां पे इंजीनियर्स ज्यादा है, लॉयर्स, ये सबसे बड़ा कारण। नेचर ऑफ वर्क, प्रोफेशन, पर्सन रिक्वायर्स सर्विस ऑफ अ स्पेशल और एक्सपर्ट नेचर। तुम्हारा फैशन डिजाइनर, फैशन डिजाइनर तुमको
जैसे एक एडवाइस लेना है फैशन डिजाइनर का और से सर्विस लेना है बॉम्बे में, इट विल कॉस्ट यू एक दिन का ₹1,00,000। और कुछ कुछ ड्रेसेस है ना, इट विल कॉस्ट यू इन, बोलते हैं ना 10 लाख 15 लाख के ड्रेसेस आते हैं। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, तुमको सीए अकाउंट ऑडिट करना है तो सीए बनना पड़ेगा। वकील प्रैक्टिस करना है कोर्ट में तो एलएलबी करना पड़ेगा। तुमको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करना पड़ेगा। उसमें भी बीएमएस है, कौन सा बीएचएमएस, होम्योपैथी, आयुर्वेदा है, ठीक है ना, अलग अलग। सो क्वालिफिकेशन डिपेंड्स, तुम कौन सा कोर्स कर रहे हो। रजिस्ट्रेशन, अभी लॉयर को प्रैक्टिस करना है तो इंडिया में बार काउंसिल ऑफ इंडिया है जो सर्टिफिकेट देता है। सीए के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दिल्ली वो देता है। डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है जो सर्टिफिकेट देता है। तो ये सब रेगुलर प्रोफेशनल बॉडीज है। कौन सा सीए का कौन सा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये रिकॉग्नाइज नेशनल बॉडी है और ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट है, ज्यादा किसी ने नाटक किया तो लाइसेंस कैंसिल कर सकता है वो, ठीक है। रिस्क, बिजनेस में तुम जगह भाड़े पे लो, तुम स्टॉक भरो, फर्नीचर लगाओ। एक प्रोफेशन का इन्वेस्टमेंट कम है, छोटा सा ऑफिस ले लिया, एक टेबल एक कुर्सी कंप्यूटर, हो गया शुरू। इन्वेस्टमेंट बिजनेस से काफी कम, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारे पास आया वकील का, पर तुम्हारे पास, तुमने लिया काम पर, 1 महीने बाद तुमको फॉरेन जाना है तो मुझे चेंज करना पड़ेगा वकील, तो ऐसे नहीं कर सकते। तुम पहले एनओसी दोगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब जाकर ट्रांसफर होगा। एक ब्रेन सर्जन है, तुम जाते हो सर्जरी, वो आज नहीं कर पा रहा है, तुम थोड़ी दूसरे ब्रेन सर्जन के पास जाओगे, उसको ये सब रिपोर्ट सब पता है ना, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी पॉसिबल है। उसके बाद कैपिटल ऑलरेडी बता दिया है, कैपिटल कम रहता है एज कंपेयर टू बिजनेस। कोड ऑफ कंडक्ट सॉलिड रहता है। कोड ऑफ कंडक्ट में सीए जो है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके विजिटिंग कार्ड में इनकम टैक्स स्पेशलिस्ट लिख नहीं सकते, अलाउड नहीं है। जीएसटी कंसल्टेंट लिख नहीं सकते, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उनका जो बाहर बोर्ड रहता है ना सीए, तुमने देखा होगा, उसका साइज भी बताया हुआ है। एक लॉयर एडवर्टाइज नहीं कर सकता वरना प्रैक्टिस जा सकती है। ये सब कायदे है भाई, ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, इनको मानना पड़ता है, नहीं माना तो इनका प्रैक्टिस जा सकता है। करेक्ट, समझ में आए 11 पॉइंट्स। तो 11 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया डॉक्टर का, जिसके दम पर 11 पॉइंट्स 11 सेकंड में तुम्हारे लर्न हो जाए। कितना आसान है। एक लड़का इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना है। क्यों? क्योंकि वो रिटर्न्स में बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। सवेरे 4 बजे उठता है वो, नेचर ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से मेहनत करता है, उसको आखिर क्वालिफिकेशन मिल जाता है डॉक्टर का। फिर वो रजिस्ट्रेशन कराता है विद द रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बॉडी, जॉब करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पर उसमें रिस्क रहता है क्योंकि कोविड के पेशेंट्स बहुत ज्यादा है। फिर वो जॉब ट्रांसफर करवा लेता है इन द फॉर्म ऑफ अ क्लिनिक, ठीक है ना, ट्रांसफर करवा लेता है जिसमें वो कैपिटल डालता है 10 लाख रुपया। और फिर क्लिनिक के बाहर एक कोड ऑफ कंडक्ट लिखता है कि सिर्फ मास्क वाले लोग अंदर आ सकते हैं। तो एक बार लिख के निकालो ये 11 पॉइंट, कितने याद आते हैं।